अभी हम अव्ययी भाव समास के लिए पढ़ रहे थे। अव्ययी भाव समास में समस्त पद में पहले उपसर्ग लगाकर भी नए शब्द अर्थात समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे जन्म से पहले आ लगाकर आजन्म, खबर से पहले बे लगाकर बेखबर। इस तरह से हम शब्द से पहले अव्यय अर्थात उपसर्ग लगाकर शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुव्रीहि समास जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समास का एक भी पद प्रधान नहीं होता है, इस समास का ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद की विशेषता को वर्णित कर रहे हों, किसी अन्य पद के विषय में संकेत कर रहे हों, तो उसे ही बहुव्रीहि समास कहेंगे। जिस समास के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस परिभाषा को हम निम्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे लंबोदर। लंबोदर शब्द में पहला पद है लंबा, दूसरा पद है उदर। इस तरह से लंबा उदर दोनों पद गणेश की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए लंबोदर शब्द में बहुव्रीहि समास होगा। अगला उदाहरण है मुरलीधर। मुरलीधर का विग्रह होगा मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। इसमें मुरली और धारण दोनों पद श्री कृष्ण के विषय में बता रहे हैं, इसलिए मुरलीधर शब्द में बहुव्रीहि समास होगा। इसी तरह से नीलकंठ, चतुर्भुज, मृगनयनी, त्रिलोचन, पीताम्बर, बीड़ापाणी, सत्यप्रिय, इन सभी में बहुव्रीहि समास होगा। अभी आपने बहुव्रीहि समास के बारे में अच्छी तरह से समझा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और इसके दोनों पद एक योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं लगाते हैं। जैसे इस परिभाषा को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। समस्त पद है सुख दुख। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला पद है सुख, दूसरा पद है दुख। दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया गया है। जब हम इस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो इसके बीच में या जोड़ देंगे, जैसे सुख या दुख। इस तरह से हमने इस समस्त पद का विग्रह किया और यह समस्त पद ही द्वंद्व समास कहलाएगा। इसी तरह से अगला पद है दाल चावल। दाल समस्त पद है, चावल उत्तर पद है, दाल पूर्व पद है, चावल उत्तर पद है। दोनों पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया गया है और इस समस्त पद का यदि हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा दाल और चावल। इस तरह से द्वंद्व समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं और दोनों पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उन दोनों पदों के बीच में और या अथवा एवं लगा देते हैं। इस तरह से हमने आपको समास के विषय में पढ़ाया कि समास किसे कहते हैं तथा समास के कौन कौन से भेद हैं। मैंने आपको समास के 6 भेद अच्छी तरह से समझा दिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इन समास को अच्छी तरह से समझा होगा। आपकी इस चैप्टर में प्रश्नावली दी गई है। इस प्रश्नावली के लिए आप स्वयं हल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इस प्रश्नावली के लिए अच्छी तरह से समझा दिया है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर क्या होता है, बहुव्रीहि और द्विगु समास के उदाहरण लिखिए।
इन सब के विषय में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। आप इस चैप्टर की प्रश्नावली को स्वयं हल करेंगे।